चलिए, तो नेक्स्ट हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा क्यूबिक फंक्शन, है ना। पॉलिनोमियल में क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 3, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल से मिलने वाले रूट्स कितने होते हैं? 3। अरे डिग्री 3 है तो रूट्स कितने आते हैं इसके? 3 आते हैं। ऑफ कोर्स इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है जो सबको लीड करके चल रहा है? एक्स क्यूब के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? a। तो वो जीरो ना हो, बस ये ध्यान रहे, है ना। बी सी डी जीरो चलते हैं, बी सी डी जीरो हो सकते हैं, लेकिन एक्स क्यूब के साथ जो टर्म मल्टीप्लाइड हो रही है मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट वो क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। वो जीरो होगी तो फिर वो क्यूबिक नहीं रहेगा, है ना। इतना आता है समझ में। अब क्यूबिक में क्या देखो, स्क्वायर और क्यूब दो चीजें ध्यान रखना, इसीलिए वो स्क्वायर वो पावर फंक्शन पढ़ाया जाता है। स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? पैराबोला। क्यूब की तो क्यूब कैसा बनता है? ऊपर भी आता है, नीचे भी आता है और ओरिजिन से भी गुजरता है ना। तो वो स्क्वायर और क्यूब है ना, वो हमेशा याद रखिएगा। अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है तो एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, 8, 10, 12, 14 सब एक ही जैसे फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्स क्यूब की जब मैं बात करूंगा तो सारी जो ऑड पावर्स होंगी 7, 9, 11, 13, 15 वो एक ही तरीके का ग्राफ बनाएंगे, है ना। और क्यूबिक फंक्शन में a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, तो सबसे पहले इसकी डोमेन और रेंज लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि स्क्वायर फंक्शन में सेट ऑफ वैल्यूज जो हम डाल सकते हैं वो क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। इसी तरीके से क्यूब में भी मैं सारी रियल वैल्यूज डाल सकता हूँ ना। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में आप एक्स की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो? सारी नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हो, आपको कुछ ना कुछ उत्तर मिलेगा रियल। सारी पॉजिटिव वैल्यू डालोगे कुछ ना कुछ रियल उत्तर मिलेगा। जीरो भी डालोगे तो भी रियल उत्तर मिलेगा, डी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। तो डोमेन क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, मतलब क्यूबिक फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी? आर। रेंज भी क्या हो जाएगी? आर, है ना। होगी कि नहीं? क्योंकि ग्राफ उसका नीचे भी जाता है ना। स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ कभी देखा नीचे जाते हुए? सिर्फ जब y बराबर एक्स स्क्वायर की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था ना इस तरीके से नीचे कुछ काम आया था इसका। लेकिन क्यूबिक की जब मैंने बात करी थी तो ऐसा हुआ था ना इसका ग्राफ, ठीक है ना। तो यही याद रखना है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एक बात हमेशा याद रहे कि जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हो तो कम से कम उसको एक रियल रूट तो दिखाना पड़ेगा, तभी तो ग्राफ हम ढंग से बना पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कभी आप ऐसी क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आ गए कि ऐसा लिखा हुआ x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? खोलोगे तो क्यूबिक ही होगी ये, खोल के देख लेना। x इंटू एक्स क्यूब मैक्सिमम पावर क्या आएगी? x क्यूब। तो ये क्या होगी? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लो, हटाओ, इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो इससे मिलने वाले रूट कितने होंगे? 3 तो आएंगे, लेकिन बेटा एक ही रियल आएगा, ये तो इमेजिनरी दे देगा आपको, देगा कि नहीं? एक रियल दो इमेजिनरी, है ना। तो कम से कम ग्राफ बनाने के लिए एक तो रियल वैल्यू मिलनी चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं कार्टेशियन प्लेन पे इमेजिनरी नहीं बता सकता हूँ क्या? वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात कर चुके हैं। तो बिल्कुल आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ये ध्यान रखना है कि इसका डोमेन भी क्या होगा? पहली बात तो आर होगा, और इसका रेंज भी क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज, ठीक है। ए क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इसके ग्राफ का कोई ऐसा सेट पैटर्न नहीं है, जैसे हमने y x स्क्वायर का ग्राफ बनाया था ना, ठीक है। और क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने के लिए कुछ ध्यान देने वाली बातें मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी भाई? पहले वर्टेक्स निकालना पड़ता है ना, माइनस कहाँ से वो घूमेगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक साधारण सा एग्जांपल दे देते हैं। चलिए एक्स क्यूब माइनस 2 ले लूं। एक्स क्यूब माइनस 2 से मैं आपको आइडिया देती, ये क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है ना भाई। a1 है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट x क्यूब है ना, बस ये देखो आप, एक्स स्क्वायर हो नहीं हो मतलब नहीं है, नहीं होगा चलेगा, एक्स नहीं होगा चलेगा, बहुत अच्छा होगा, और अच्छा ही है हमारे लिए। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि इसका ग्राफ बना तो ये तो और अच्छी बात है कि नहीं। आप ऐसे भी बना सकते हो मन से, देखो कोई सेट पैटर्न नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई सेट नहीं, इसका भी आप ग्राफ बना सकते हो।
सबका ग्राफ बना सकते हो आप। कैसे बनाते हैं, जो बचपन से सीखते आ रहे हो ना, वैल्यू डालो 4-5 वैल्यूज, आपको ग्राफ का नेचर पता चल जाएगा। आपको मन में पता ही है कि है ना पॉजिटिव पे भी जाएगा वो एक्स और वाई, नेगेटिव पे भी जाएगा। तो ग्राफ जो है वो इधर भी खेलेगा इधर भी खेलेगा, खेलेगा वो हमेशा खेलेगा जब क्यूबिक की बात होगी तब। इतना आ रहा है समझ में सबको? ठीक है। तो बेटे जब y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2, मैंने एक एग्जांपल लिया इसका, आवाज मत कर, इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है ना, इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। हाँ तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जैसे मैंने आपको लीनियर में बताया था ना, x जीरो करके y पता करो, y जीरो करके x पता करो। तो जब मैं यहाँ पर x को जीरो करूंगा तो y क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस का 2 है ना। x को जीरो करने पर y जो मिल रहा है वो माइनस का 2 मिल रहा है ना, ये है माइनस का 2, ठीक है। तो ये काफी है, ये तक बताने के लिए काफी है कि ये ग्राफ ऐसे बनेगा। बस 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 बस, नहीं आया समझ में? अरे सिर्फ y बराबर एक्स क्यूब की बात हमेशा यहाँ से थोड़ा ना गुजरेगा। जब सिर्फ y बराबर एक्स क्यूब की बात करूंगा तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा। एक्स क्यूब माइनस 2 की बात कर रहा हूँ तो दो नीचे किसका दो ना y के, नहीं। अगर एक्स क्यूब प्लस 1 की बात करूंगा तो ऐसा बन जाएगा, है? आ रही बात समझ में? एक्स क्यूब प्लस 3 की बात करूंगा तो और तीन ऊपर किसका देना उसको, प्लस एक्स क्यूब में अगर कुछ जुड़ेगा तो उसको ऊपर किसका आइएगा, अरे बोले ना 0 1 2 3, एक्स क्यूब से कुछ घटेगा तो उसको नीचे किसका दो जितना घट रहा है। आ रही है समझ में बात? डोमेन रेंज आया समझ में इसका? ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए अपने आप को समझाने के लिए इसका ग्राफ बनाइए, एक्स क्यूब माइनस 2 का, एक्स क्यूब माइनस 2 का ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ ऑफ y is equal to x cube minus 2, y मतलब f of x, इसका ग्राफ। अब आप चाहें तो ना देखो इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं किताब में, चलिए x cube minus 2 की जगह x cube minus 8 ले लेते हैं ना, ताकि हम इसमें a cube minus b cube लगा के मैं इसको खोल देता हूँ। तो बेटा ऐसा दिखेगा ना, ये x minus 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दिखेगा कि नहीं? इस जब क्वाड्रेटिक को मैं फैक्टर करके जब मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये 0 के इक्वेट करूंगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x का वैल्यू 2 मिलेगा। और बेटा ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स मिलेंगे आपको इमेजिनरी। किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स के नेचर देखने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करने का, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 4ac मतलब 16 है ना। 4 इंटू 1 इंटू 4 कितना 16, 4 में से 16 गया तो माइनस का 12, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब इससे रूट्स कैसे मिलेंगे, है ना। मतलब यहाँ से मेरे को ये रूट काम का नहीं आएगा, तो मतलब सिर्फ मेरे को x a की वैल्यू मिल रही है, जिस पे मुझे y की भी a की वैल्यू मिलेगी। अरे मिलेगी, अरे x बराबर 2 डालूंगा तो y कितना मिलेगा, 8 ही मिलेगा, कोई 15-20 वैल्यू नहीं देगा वो, है ना। तो एक रूट पे एक वैल्यू, a की जगह से वो ग्राफ निकलेगा, है ना। तो यहाँ से ये चीज लिखिए, fx इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 और ये मेंशन करिए, और यहाँ लिख दीजिए ये कट करेगा, कट्स x एक्सिस, कट्स x एक्सिस एट 2,0, सही बात है कि x एक्सिस को 2,0 पे कट करेगा। ये चीज समझ में आई, ये जो मैंने लिखा है कट्स x एक्सिस एट 2,0, और अगर 2,0 पे कट कर रहा है तो सिर्फ इसका एक ही रियल रूट आ रहा है ना, दो इमेजिनरी बन रहे हैं, है ना। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए, which means fx has only one real root, which means fx has only one real root and two complex roots. fx has only one real root and two complex roots. कर्टन लगाइए उधर से, fx has only one real root and two complex roots, ठीक है। अब एक नोट लिख लीजिए, हाँ अब सुनिए मेरी बात सुनिएगा, कोई भी जब मैं पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करूं जिसकी डिग्री 3 हो, तो उसका ग्राफ, उसका डोमेन, उसका रेंज, ये सब बात कब संभव होगी,
जब कम से कम एक ऐसी चीज तो मिले हमें, है ना, कम से कम एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो मतलब रियल हो, तभी हम उसके ग्राफ की, उसके डोमेन की, उसकी रेंज की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट लिख लीजिए, एनी पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, एनी पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, ऑड डिग्री आप समझते हैं 3 5 7 9, ऑड डिग्री यार, any polynomial of odd degree must have at least one real root, must have at least one real root, ठीक है, must have at least one real root। अब इसका ग्राफ बनाइए सब, x क्यू माइनस 8 का, अरे सीधा है, x की वैल्यू 0 पे y क्या मिल रहा है आपको, माइनस का 8 मिल रहा है ना, ये ऐसा आएगा ग्राफ, ठीक है, आएगा कि नहीं, है ना, यहाँ पे बना दीजिए 0 को माइनस 8, अरे बात समझ लो, आप बोलोगे कि यार आपने वो तो किया ही नहीं कि y की वैल्यू 0 करके x की वैल्यू क्या आएगी, y बराबर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, ये रहा ना 2,0 दिखा, अरे सब दिख जाएगा, ये 2,0 ठीक है ना, चाहो तो बना दे, आई बात समझ लो, ठीक, डोमेन रेंज लिख लीजिए, आ रहा है बेटा समझ में, डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल द रियल, ठीक, नेक्स्ट, आगे बढ़े, नेक्स्ट लीजिए रेडिकल फंक्शन, क्यूबिक हटाइए, क्यूबिक हो चुका है, नेक्स्ट आता है आपका रेडिकल फंक्शन, रेडिकल, रेडिकल फंक्शन, रेडिकल फंक्शन, अच्छा, रेडिकल फंक्शन क्या होता है, देखिए हमने स्क्वायर फंक्शन पढ़ा, क्यूब फंक्शन पढ़ा, है ना, स्क्वायर फंक्शन और क्यूब फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है स्क्वायर फंक्शन के लिए 2 4 6 8 10, क्यूब के लिए आता है 3 5 7, क्योंकि एक तो लीनियर हो जाता है ना, एक के लिए हम अलग से करते हैं, y बराबर x मतलब लीनियर। अब रेडिकल क्या होता है भाई, रेडिकल मतलब ऐसी पावर जो स्क्वायर रूट होता है, फ्रैक्शनल होता है, मतलब दुनिया हमेशा ऐसे ही पढ़ना चलेगी, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स 3 पर, कभी ऐसा भी तो सामना हो सकता है x की पावर 2/3, है ना, या x की पावर, या सिंपली रूट x, रूट x क्या है भाई, पावर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, हाफ, है ना, तो फ्रैक्शनल पावर एक तरीके से बोलना चाह रहा है वो, फ्रैक्शनल पावर या नेगेटिव पावर, है ना, वो क्या होती है, रेडिकल पावर होती है। आप ये नहीं बोल सकते x बराबर -1, x की पावर -1, क्या मैं इसको स्क्वायर फंक्शन या क्यूब फंक्शन की कैटेगरी में डाल सकता हूँ, क्या नहीं डाल सकता बेटा, क्योंकि ये x की पावर -1, पावर क्या है यहाँ पर -1, ना तो मैं इसके लिए बोल सकता हूँ, इवन भी नहीं बोल सकता, ऑड भी नहीं बोल सकता, एक तरीके से 1/x है ये बेसिकली, है ना, x पे जो पावर होनी चाहिए वो नेचुरल होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं बोल सकता हूँ इवन ऑड की चीज, लेकिन x पे अगर नेगेटिव पावर है या फ्रैक्शनल पावर है तो वो किसके अंडर आती है, रेडिकल पावर, है ना, रेडिकल पावर मतलब फ्रैक्शनल पावर और नेगेटिव पावर, ऐसा लिख लो चाहे आगे समझने के लिए, फ्रैक्शनल पावर या नेगेटिव पावर, फ्रैक्शनल पावर या नेगेटिव पावर, अरे बेसिकली जो नेचुरल पावर ना हो, है ना, ऐसी सरल भाषा में समझिए, रेडिकल पावर समझ रहे हैं आप, अच्छा क्या मैं रेडिकल पावर को ऐसे लिखूं तो समझ में आएगा क्या, fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x की पावर n, क्या ये रेडिकल पावर को दर्शा रहा है, देखो देखो ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ x की पावर n का मतलब क्या है, x की पावर क्या 1/n, है ना, x की पावर सॉरी 1/n। अब आप समझदार हो कि अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है यानी स्क्वायर रूट की बात हो रही है ना, x की पावर हाफ, 3 लिखा होगा तो x की पावर 1/3, 4 लिखा होगा तो हाँ, तो बेसिकली ये n तो नेचुरली है कि नहीं, n नेचुरल है, लेकिन ये जो चीज आ रही है तो 1 के ऊपर नीचे आएगी, तो ये पूरी चीज नेचुरली रहेगी, है ना, आ रही बात समझ, ये n क्या है बेटा, n नेचुरल है ना,
जैसे देखो अंडर रूट ऑफ x की पावर 3 में लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा x की पावर 1/3। तो ये रेडिकल पावर है, लेकिन ये नंबर तो नेचुरली है ना। तो ये n तो किसको बिलोंग करेगा बेटा, नेचुरल को ही करेगा। जीरो नहीं हो सकता है क्या जीरो? अरे जीरो हो जाएगा तो काम ही तबाह हो जाएगा, बात ही नहीं कर सकते है ना। तो n तो नेचुरल होगा, लेकिन क्योंकि 1/n है तो फिर वो रेडिकल पावर होगी। या एक छोटी सी चीज समझ में, छोटी सी है, मामूली सी चीज है। अरे ऐसा लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर n। आप n घुमाते जाइए, आपको पता चलता जाएगा कि स्क्वायर रूट पूछ रहा है, क्यूब रूट पूछ रहा है, थर्ड पावर पूछ रहा है, फोर्थ पावर पूछ रहा है, क्या चाहता है वो यहाँ पर आपको वो नेचुरल बता देगा। अगर यहाँ पे 6 लिखा होगा तो उसका मतलब क्या हो गया, x की पावर 1/6 है ना। तो ये चीज तो क्या होगी, नेचुरली होगी, ठीक है। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल, ऐसा लिख लीजिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, दो चीजें पढ़ेंगे इसमें हम रेडिकल पावर में। एक तो पढ़ेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन और एक क्यूब रूट फंक्शन, है ना। सब वही तो कर रहे हैं हम, स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन, फिर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, और अब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, है ना। वो आपको सब आइडिया दे देगा फिर आगे चलकर, है ना। तो रेडिकल पावर में ये बात समझ में आ गई ना, ये x की पावर ऐसा, ठीक है। रेडिकल पावर में सबसे पहला जो हम चीज कवर करेंगे वो होगा स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। हाँ बेटा, पॉलिनोमियल में नहीं आ रहा है ये टॉपिक, ये अलग टॉपिक है रेडिकल फंक्शन। पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल में तो x की डिग्री 1 से शुरू होती है ना। तो ये कैसे होता है पॉलिनोमियल? कोई अगर आपको बोले y = 1/x², क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? नो नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। y = x² इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। डिग्री कितनी होनी चाहिए पॉलिनोमियल की? जब भी बात करें तो डिग्री 1 होनी चाहिए, 1 से आगे नेचुरल, है ना। ये सब पॉलिनोमियल नहीं होता। अब स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन मतलब f of x = कैसा, अंडर रूट ऑफ x, राइट। f of x = अंडर रूट ऑफ x। और सबको पता है f of x क्या होता है, y होता है। f of x क्या होता है, y होता है। तो y बराबर √x का ग्राफ हम बनाएंगे। उसके लिए पीछे जाएंगे और मैंने आपको सब में डोमेन और डोमेन में सब बताया था। स्क्वायर रूट की मैंने एक बहुत स्पेशल बात भी बताई थी आपको 1-1.5 महीने पहले शायद। मैंने आपको बताया था फंक्शन में हम इसकी वापस बात करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर का कोई भी मसाला जो होता है, जो मैं x की वैल्यू डालूंगा वो x की वैल्यू क्या होगी, नॉन नेगेटिव होगी ना। तो ये रिस्ट्रिक्टेड है, इसका डोमेन क्या है, जिसके डोमेन में पूरी r नहीं आती तो वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है कि आप इसमें हर कुछ नहीं भर सकते। तो रिस्ट्रिक्शन आ गई ना अब हमारे पास, अब हम लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड कहाँ से है कि भाई आप जो है x जो है वो आप हाँ 0 से कम नहीं डाल सकते, है ना। ऐसा नहीं चल सकता, ठीक है ना। अरे चलेगा ना, हाँ ये नहीं होता है, x शुड नॉट बी लेस देन 0। x बराबर 0 चलता है ना स्क्वायर रूट में, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 ही हो जाता है। तो x की वैल्यू मैं कहाँ से शुरू कर सकता हूँ स्क्वायर रूट की जब बात करूँ, हाँ तो मैं x की वैल्यू 0 से शुरू कर सकता हूँ भाई। और कहाँ तक कर सकता हूँ, अनंत तक, इन्फिनिटी तक मैं डालूंगा, मुझे कुछ ना कुछ उत्तर मिलेगा। तो भाई सबसे पहले तो ग्राफ बनाने से पहले डोमेन रेंज बता देते हैं। तो डोमेन रेंज पता चल जाती है ना, तो ग्राफ तो फिर आसानी से बन जाता है। तो भाई डोमेन क्या हो जाएगा इसका, ये सब बात तो की हुई है हमने वैसे। डोमेन हो जाएगा इसका क्लोज इंटरवल 0 से लेकर इन्फिनिटी, है ना, ठीक है। क्लोज इंटरवल 0 से लेकर इन्फिनिटी। और बेटा रेंज वही, अरे वाह वाह शाबाश, रेंज भी वही हो जाएगी। मिनिमम उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। मैक्सिमम उत्तर पता ही, आप x की वैल्यू डालो 1,70,00,000, है ना, या 50 करोड़, सबका 50 करोड़। इन्फिनिटी वैल्यू डालोगे, इन्फिनिटी देखी नहीं है किसी ने, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा, बट हाँ बहुत बड़ी चीज आएगी, इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। तो डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी जो स्क्वायर रूट के लिए बात है। तो मन में तो मुझे पता चल गया कि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना, जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो क्या ये चीज जो है डोमेन और रेंज को, उसको देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि x की भी पॉजिटिव वैल्यू, y की भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस आ रहा है, मतलब x प्लस y प्लस, तो मेरा जो भी रीजन आएगा ना वो यहाँ काम आएगा, यहाँ मेरा जो भी ग्राफ बनेगा यहाँ बनेगा। फिर कर सकते हो आप यहाँ पर, मेरे ग्राफ का यहाँ कोई काम नहीं आएगा, यहाँ वो जाएगा, यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं।
ठीक है, अब बनाऊंगा ग्राफ तो देखिएगा। देखो ये है आपका x, ये है y, 0 पे 0, 0 पे 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, ठीक है, जानबूझ के वो वैल्यू डाल रहा हूँ तो मुझे परफेक्ट उत्तर देगी। 4 का 2 है ना, अरे सही है कि नहीं, आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? 9 का 3, इस तरीके है ना, आगे बस हाँ ऐसे एरो मार, ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट फंक्शन, नहीं इस तरीके से फिर इस तरीके, दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट, बेटा 3 मार देना, ये 3 बता रहा है, आगे चलते जाएगा, ठीक है, ये हो गया f of x equals to root of x, f(x) is equals to root x, आ गया समझ लो। बता दूं आया ना, ग्राफ में दिक्कत आ रही है, रूट एक्स का ग्राफ है, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, दोनों पॉजिटिव होता है एक्स और वाई, तो ग्राफ भी तो हमारा वही आ रहा है, देखो मैं बात की तो वही लिखी है, हर जगह से आपका मतलब वही आएगा, है ना। चलिए ये हुआ स्क्वायर रूट फंक्शन, अब करेंगे क्यूब रूट फंक्शन, क्यूब रूट, क्यूब रूट फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन मतलब ऐसा है ना, मतलब ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना, ऐसा बेटा 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है ना, -8 का क्या होता है, -2 होता है ना, मतलब मैं नेगेटिव का भी क्यूब रूट निकाल सकता हूँ, नेगेटिव का क्यूब रूट मुझे क्या उत्तर देगा, नेगेटिव, पॉजिटिव का क्यूब रूट मुझे पॉजिटिव देगा, 0 का क्यूब रूट मुझे 0 ही देगा, मतलब मैं समझ गया कि यार ये तो क्यूब जैसे ही चलेगा, है ना। अच्छा सबसे पहले डोमेन और रेंज, रियल दोनों रियल है ना, तो लिख लीजिए इसकी डोमेन और रेंज लिख लीजिए, सबसे पहले रियल, डोमेन एंड रेंज इसकी रियल लिख लीजिए, डोमेन रेंज आर, डोमेन भी आर रेंज भी आर, डोमेन भी आर रेंज भी आर, है ना। बस 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 फर्क कितना आएगा ग्राफ में फर्क कितना आएगा कि जब मैं एक्स क्यूब का ग्राफ बना रहा था तो ऐसा आ रहा था ना, जब मैं स्क्वायर मतलब क्यूब रूट का जब ग्राफ बनाऊंगा तो थोड़ा ऐसा आ जाएगा, है ना, क्योंकि वैल्यू कम मिलती जाएगी ना भाई, जब मैं 2 का क्यूब निकालता हूँ तो 8 आता है, लेकिन जब मैं 2 का क्यूब रूट निकालूंगा तो बहुत कम आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सोचो थोड़ा, सोचिए इस बारे में, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा बन जाएगा यार, नेचर वही रहेगा, ग्राफ फैमिली वही है, बट थोड़ी सी नीचे की तरफ है ना, तो इस तरीके से बनाइए ग्राफ, ये x एक्सिस, ये f of x, y एक्सिस, ठीक है, क्यूब रूट की बात चलती है, इस तरीके से बनाइए बेटा, कोई लाइन नहीं बनाना, सब कर्व बनाना है ना, कोई लाइन वाइन जैसा मत बना दीजिए, यहाँ मेंशन कर सकते हो आप, यहाँ मेंशन कर सकते हो, ये पॉइंट है 8,2 कर सकते हो क्या इसको मेंशन, 8,2 कर सकते हो, मान लीजिए ये x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 2 है, सही है ना, 0 का क्यूब रूट 0, ठीक है, अभी बात समझ, यहाँ पर -8 मेंशन कर दो, ये -8 है, -8 पे भी तो 2 ही है हमारे पास, है ना, -8 होगा -2, ठीक है, ऐसे सही है,
ग्राफ पॉजिटिव में भी आ रहा है, ग्राफ नेगेटिव में भी आ रहा है, ग्राफ 0 0 पे भी मिल रहा है और चलता ही चला जा रहा है ना। क्या है, इसलिए तो लिखा है डोमेन और रेंज आर। आ गया समझ में स्क्वायर रूट क्यूब रूट? ठीक। चलो आगे का टॉपिक करने से पहले मुझे इस सवाल का डोमेन रेंज बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल अंदर क्या डोमेन क्या रेंज? डोमेन और रेंज, what will be the domain, what will be the range of this function? डोमेन क्या होगा? यस यस, भरोसा रख लो अपने उत्तर पर। y बराबर x क्यूब माइनस r। डोमेन डोमेन 2 से लेकर इंफिनिटी, से लेकर इंफिनिटी। x की वैल्यू में नेगेटिव, मतलब आप देख लो x क्यूब माइनस 8 शुड बी व्हाट, ऐसे लिखोगे ना। पहले तो आप ये तो भूल ही जाओ, आप तो ये सोचो कि सवाल शुरू कहाँ से हुआ है। सवाल की डिमांड किसकी है? सवाल बोल रहा है स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी मसाला होता है वो ऐसा होना चाहिए। अब वो मसाला ये है x क्यूब माइनस 8, है ना। x क्यूब माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप चाहो तो सीधा भी ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आएगा ना, ये सॉल्व करने पर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना। मुझे ये पता है कि ये तो मुझे रियल उत्तर देगा ही नहीं, क्योंकि अभी बात करके आए हम इसकी, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो मुझे इन शॉर्ट x माइनस 2 को ही 0 या 0 से बड़ा करना पड़ेगा। तो उससे मुझे ये साबित हो गया कि x की वैल्यू 2 से क्या होनी चाहिए? 2 से बड़ी होनी चाहिए, है ना। 2 के बराबर या 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। 2 के बराबर या 2 से बड़ी होनी चाहिए किसकी वैल्यू? x की वैल्यू, मतलब 2 से इंफिनिटी होनी चाहिए, है ना। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन हो जाएगा इसका क्लोज इंटरवल 2 से लेकर इंफिनिटी, ठीक है। रेंज रेंज 0 से लेकर, यस। मिनिमम आंसर तो स्क्वायर रूट फंक्शन का क्या आता है? 0 आता है। ये बात तो सब अग्री करते हैं। मैक्सिमम आंसर क्या आएगा पता ही नहीं है। x की मैं ना बहुत खरबों करोड़ों वाली वैल्यू डाल दूंगा और उसको 8 से माइनस करूंगा। अरे मान लो x की वैल्यू मैंने इतनी बड़ी डाली कि वो इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रही है ना। और इनफाइनाइट विशाल समुद्र में से मैंने 8 बाल्टी पानी भी निकाल लिया तो भी वो अरेबियन सी रहेगा। और अरेबियन सी का स्क्वायर रूट भी क्या होगा? अरेबियन सी, ठीक है ना। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी? 0 से इंफिनिटी, ठीक है। तो डोमेन 2 से इंफिनिटी, रेंज 0 से इंफिनिटी, मिनिमम आंसर 0, ठीक है ना। ये इसकी बात है x की माइनस। आया समझ में? ये रेडिकल फंक्शन आ गया समझ में। नेक्स्ट लिखिए रैशनल फंक्शन। रैशनल रैशनल कहीं आवाज मत दो, आवाज नहीं। रैशनल फंक्शन बचपन में पढ़ते थे ना, रैशनल नंबर 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, है ना। रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p upon q, something upon something, where p and q should be integers and q should not be equal to 0। अरे रैशनल नंबर यही होते थे ना भाई, बचपन की परिभाषा, है ना। q 0 नहीं होना चाहिए, है ना। रैशनल में जब भी हम किसी फ्रैक्शन की बात करें या समथिंग अपॉन समथिंग की बात करें तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है बेसिकली वो क्या हो? वो 0 ना हो, है ना। वो 0 ना हो, x की या किसी उन वैल्यूज पे वो 0 ना बने, ठीक है ना। तो वो रैशनल फंक्शन होता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा लिख लीजिए, अगर y हमें f ऑफ x दे रखा है, मतलब f ऑफ x अगर हमें दे दिया ऐसा p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x, है ना। सही है। कोई फंक्शन दे दिया हमें और फंक्शन किस फॉर्म में है? हाँ, मतलब फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जांपल x plus 2 upon x minus 3 is a rational function, है ना। ये एक रैशनल फंक्शन है और यहाँ पर q of x जो है should not be equal to 0। तो सही बात है ना, x minus 3 0 ना हो, मतलब x 3 ना हो। जिन वैल्यू पे वो 0 बन रहा है उसको रोक दो आप, ठीक है ना, उसमें वो डिफाइन नहीं होगा। बात आ रही है समझ में? तो
तो रैशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, p of x डिवाइडेड बाय q of x, where q of x should not be equal to 0, है ना। मतलब ये फंक्शन बेसिकली डिफाइन ही कब होगा, जब q of x 0 ना हो, है ना। ऐसे लिखो, is this function, the function is defined when, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब ऐसा होगा, फंक्शन डिफाइन ऐसा होगा कि q of x 0 ना हो, ठीक है। अरे आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, आ ही रहा होगा। तो रैशनल फंक्शन को समझने के लिए सबसे साधारण चीज जो मतलब जो सबसे समझना है, इजीली समझना है, f of x is equals to 1 upon x, ठीक है। रैशनल है, अरे है कि नहीं यार, बिल्कुल है। तो f(x) is equals to 1 upon x जो है, इसको दुनिया में एक ही वैल्यू रोक रही है, कौन? हाँ वही, मैं तो स्टैंडर्ड रैशनल लिया है आपके लिए, है ना। इसको दुनिया में एक ही चीज रोक रही है, x 0 ना हो। एक आप छोटी सी चीज सोचो इसके लिए, मतलब मैं इसके लिए आपको ये समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 0 बैठा हुआ है ना, यहाँ पे 0 बैठा हुआ है, तो मैं इस 0 को शामिल नहीं कर सकता ना, ऐसे है ना। लेकिन आप 0 के लेफ्ट से आओ, इधर से आओ, आप मान लो इधर से आप आ रहे हो 0 की तरफ, आप 0 की तरफ अग्रसर हो रहे हो, आपको 0 नहीं बनना है, आप 0 की तरफ बढ़ रहे हो, है ना। 0 की तरफ बढ़ने के दो रास्ते हैं, मैं 0 की तरफ यहाँ से भी आ सकता हूँ और मैं 0 की तरफ यहाँ से भी आ सकता हूँ, सही बात है कि नहीं। अगर मैं 0 की तरफ इस रास्ते से आ रहा हूँ तो मुझे रास्ते में -3 मिला होगा, है ना, और पास आऊंगा तो -2 मिला होगा। इन सब पे मैं डिफाइन, इन सब पे मेरा उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। -1 पे मेरा उत्तर आएगा, -0.5 पे भी आएगा, और पास आ जाऊंगा -0.01 पे आएगा। करोड़ों बार में -0.00 ऐसे करोड़ों बार 0 लिखूं, करोड़ 0 और फिर लिख दूं 1 तो भी उत्तर आएगा। सिर्फ किस पे नहीं आएगा, थोड़ा सा रास्ता खराब है, लेकिन ये मान लीजिए ये वो रास्ता है, मैं यहाँ से आ रहा हूँ बिल्कुल सही, मैं इधर से आ रहा हूँ बिल्कुल सही, है ना। एक तरीके से ये क्या है, ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसकी लिमिट आगे चल के हम लिमिट भी पढ़ेंगे, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर उल्टे हाथ से और सीधे हाथ से अगर आप किसी चीज पर बढ़ रहे हो, मुझे 0 बनना नहीं है, मैं 0 की तरफ क्या कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, टेंड अप्रोच कर रहा हूँ उसको, 0 बनना नहीं है मुझे। जब मैं ये लिखता हूँ ना तो x इज इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब, लेकिन जब मैं ऐसा लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अप्रोच कर रहा है वो 0 की तरफ, बन नहीं रहा है, अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। 0 की तरफ इस तरीके से अप्रोच करने को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, या लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप किसी चीज पर बढ़ रहे हो तो वो क्या है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ से बढ़ रहे हो तो क्या है, राइट हैंड लिमिट। तो ये 0 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन करोड़ों बार में -0.00001 लिखूंगा ना तो उस पर डिफाइन होगा। और यहाँ पर अगर मैं करोड़ों बार 0.001 लिखूंगा तो भी ये डिफाइन है ना। तो इसकी तो अब एक थोड़ी सी स्पेशल बात करेंगे, क्या इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है? अरे अस्तित्व में है ये लेफ्ट हैंड लिमिट, अस्तित्व में। 0 के लेफ्ट में तो इसका उत्तर आ रहा है ना, बिल्कुल बगल में देखो, 0 के लेफ्ट में भी उत्तर दे रहा है, 0 के राइट में भी उत्तर दे रहा है ना। 0 के बिल्कुल लेफ्ट में उत्तर क्या दे रहा है, मैंने अगर ये लिया -0.001, है ना, ये उसका लेफ्ट हुआ, और अगर मैं इसका राइट लूं तो क्या हो जाएगा, 0.001 होगा। ये चीज क्या होगी, लगभग -1000 होगा, है, और ये चीज क्या होगा, प्लस का 1000 होगा, है ना। क्या माइनस का 1000 प्लस के 1000 के बराबर होता है? नहीं होता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, लिमिट तो एग्जिस्ट करती है ना, लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो इसीलिए जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होती है तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक जगह ऐसी आती है जहां वो ग्राफ टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही हो, अरे बात समझ में आ रही है क्या, एग्जिस्ट तो कर रही है। ये कैसे समझते हैं कि लेफ्ट हैंड बिल्कुल बगल में आप, और मैंने तो ये लिया है बेटा, आप करोड़ों 0 लिखोगे ना फिर 1 लिखोगे तो भी आपको और बड़े उत्तर मिलते जाएंगे।
सोचो एक बार, मैंने जैसे यहाँ 0.001 लिखा, मैं सैकड़ों जीरो लिखा था, मतलब एक जीरो और बढ़ा देता तो क्या मुझे 10,000 मिलता? एक जीरो और बढ़ाता तो लाख मिलता। मतलब जीरो के जितना नजदीक हूं ना मैं, आउटपुट उतना ही कितना बड़ा अगर मैं पॉजिटिव हूं तो, और जीरो से बिल्कुल नजदीक अगर मैं नेगेटिव हूं तो आंसर कितना, मतलब मैं जितना करीब होऊंगा माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा वो, और जितना छोटा 0 पॉइंट बोलूंगा वो किसको टेंड करेगा? प्लस इंफिनिटी को। तो मेरे को ये तो समझ में आ गया कि इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो ऐसा होता है कि जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं हो तो वो फंक्शन होता है डिसकंटीन्यूअस। वो भी आगे हम पढ़ेंगे, कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है कि जब किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे ना हम, तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक मारेगा, मतलब टूटेगा वो कहीं ना कहीं। कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है हिंदी में? लगातार, लगातार चलती जाए बिना ब्रेक के कोई चीज। और डिसकंटीन्यूअस का मतलब क्या होगा? ऐसा होगा फिर कभी ऐसे टूट जाएगा वो, मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो डिफाइन नहीं होगा। समझ में आ रही बात? एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे वो डिफाइन नहीं होगा, और जहां पे वो डिफाइन नहीं होगा वहां पे वो टूटेगा। ठीक है ना? तो कैसे टूटेगा अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये आई बात समझ में? ये बेटा और डिटेल में समझ में आएगी जब हम लिमिट स्टार्ट करेंगे ना। ये लिमिट का इंट्रोडक्शन ऐसे ही करते हैं कि एक नंबर यहाँ लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ो राइट हैंड साइड से बढ़ो, है ना? तो वो आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम fx = 1/x कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पर देखा और यहाँ पर मैंने समझ लिया कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। तो अब मैं ना वही x और fx की वैल्यूज करता हूँ। ये लो मेरा x, मैं आपके लिए जो बचपन में हम करते थे वो काम करेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, x की वैल्यू 1 पे 2 क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। x की वैल्यू 1 पे है तो fx भी 1 मिल जाएगा, ठीक है? x की वैल्यू जब मैं 2 डालूंगा तो कितना मिलेगा? हाफ मिलेगा। कितना आ रहा है समझ में, है ना? हो गया। x की वैल्यू जब मैं -1 डालूंगा तो -1 मिलेगा, -1 चलेगा ना? मैं इस साइड लिख रहा हूँ। x की वैल्यू जब मैं -2 रखूंगा तो माइनस का 0.5 मिलेगा, ठीक है ना? ठीक है। x की वैल्यू जब मैं 0.1 रखूंगा तो 10 मिल जाएगा, मिलेगा। 1/0.1 कितना होता है बेटा? 10 हो जाता है। और x की वैल्यू जब मैं -0.1 डालूंगा, सॉरी माइनस का 10 मिल जाएगा, है ना? अब आप समझदार हो गए। 0.01 डालूंगा तो 100 मिलेगा, है ना? 0.01 पर 100 मिल जाएगा, और माइनस के 0.01 पर माइनस का 100 मिल जाएगा। चलिए बनाते हैं हम इसके ग्राफ। तो 1 पे तो 1 है ना? ठीक है, 1 पे 1 है, और बहुत करीब आ सकता हूँ, बहुत करीब 0 के, लेकिन 0 पे नहीं आ सकता। मैं आ सकता हूँ क्या? तो मैं यहाँ पर, यहाँ तक की तो कोई देखो कार्टेशियन प्लेन से दिखाना तो पड़ेगा ना, फील करना पड़ेगा आपको। मैं ये नहीं डाल सकता वैल्यू, लेकिन मैं बहुत अगल बगल की वैल्यू डाल सकता हूँ, है ना? अब आप समझिए, मान लीजिए ये मेरा 0.1 है, ठीक है ना? मैंने ये वैल्यू डाली तो मुझे उत्तर क्या मिला? 10 मिला। 10 कहाँ होता होगा? यहाँ होता होगा, ठीक है ना? आ रहा है समझ में? तो कैसे आ रहा होगा इसका ग्राफ? पता ही नहीं। आप है ना, देखो ऐसे 10 पे आ रहा होगा, ऐसा आ रहा होगा, ये 10 से ऐसा आ रहा होगा क्या? इस तरीके से। थोड़ा यार बेटर तरीके से बताता हूँ मैं आपको। पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ, फिर आपको सिखाता हूँ पॉइंट करके, है ना? ये लीजिए, ये ग्राफ है। ग्राफ ऐसा होता है इस तरीके से। ये देखिए, क्या मैंने 0 की वैल्यू दिख रही है आपको डालती हुई? देखो मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, और एक्चुअली और करीब आना है, उसको टच नहीं करना है, बस हाई करके चल जाना है, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं है ना? समझ रहे हो कि नहीं? बस आए 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 बिल्कुल नजदीक से आकर क्योंकि तेरे पास नहीं आएंगे हम, ना मैं तेरे पास यहाँ से आऊंगा, ना मैं तेरे पास यहाँ से आऊंगा, बहुत करीब से निकल जाऊंगा तेरे, और जितने करीब से निकलूंगा उतना ही बड़ा उत्तर देगा तू, ऊपर भी और नीचे उतना ही छोटा देगा, है ना? लेकिन ये नहीं है, देखो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। क्या इस ग्राफ को बनाने के लिए मेरे को चौक उठानी पड़ी? 2 बार उठानी पड़ी ना? अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आप बिना चौक उठाए बना दो तो वो कंटीन्यूअस, समझ लो। जहां मेरे को चौक उठाने की जरूरत पड़ी ना मुझे यहाँ पर,
भाई मैंने यहाँ पे बनाया है ना, तो मैंने यहाँ पे भी बनाया। अगर मैं इसको तोड़ दूं और बोलूं कि fx इज इक्वल टू 1/x है और x पॉजिटिव है, क्या बोला मैंने? हाँ, मैंने क्या बोला? fx इज इक्वल टू 1/x एंड x इज पॉजिटिव, तो मैं ये बनाऊंगा ही नहीं। मेरा जो भी ग्राफ बनेगा ये, और ये ग्राफ मैं बिना चौक उठाए बना सकता हूँ, ये कंटिन्यूअस हो गया। आपने बोला ना x बराबर पॉजिटिव डालना है, तो मैं समझ गया जीरो तो मैं डाल सकता ही नहीं हूँ, और आपने तो क्लियरली बोला है कि पॉजिटिव यानी जीरो के आगे डालना है, और जीरो के आगे मुझे दुनिया में कोई रोक नहीं रहा है। रोक रहा है क्या? जीरो के आगे मुझे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, तो बिना चौक उठाए बना सकता हूँ ये। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सारी चीजों की बात कर रहा हूँ कि क्या क्या मैं वैल्यू डाल सकता हूँ। तो भाई पॉजिटिव का मामला ये है, इसका नेगेटिव का मामला ये है, जीरो में डाल नहीं सकता, तो ऐसे ग्राफ आई समझ में ये बात? पक्का? अब चाहो तो अब ये कर दो, ये बना लोगे ना? थोड़ी ड्राइंग मेरी है अभी, बट आप समझ गए है ना? ये वन में वन हो जाता है, ठीक है? इस तरीके से ये बना दीजिए वन, ये वन में वन दिख रहा है, और जितना करीब जाओगे उतना ही बड़ा बन जाएगा। टच मत कराना एक्सिस को, है ना? एक्सिस को टच मत कराइएगा, ठीक है? fx is equal to 1/x। और बेटर बनाना चाहिए, ऐसे भी बना सकते हो, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, तो ये बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने के लिए। ये भी तो यही बात कर रहा है ना, नेचर पता होना चाहिए था, ठीक है? ये बनाओ आराम से, ऐसा x 0 है, 0 नहीं होना चाहिए, वो दिख रहा है, 0 नहीं डाल रहा हूँ, है ना? पॉइंट्स प्लॉट कर दीजिए आप चाहे तो, यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट कर दीजिए, पॉइंट्स ऐसे हो जाएंगे भाई, 2 पर कितना मिल रहेगा? हाफ मिलेगा, ये हो गया 2,5, है ना? ये हो गया आपका 1,1, ऐसे बना दीजिए 1,1 हो गया, ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू 4 डालूंगा तो 1/4 आ जाएगा, ऐसे बना दीजिए। समझ में आ रही है ना आपको? तो आप समझदार हो, ये भी समझ गए होंगे कि अरे वाह, मतलब x की वैल्यू में जितनी बढ़ाऊंगा fx मेरे को उतना ही छोटा मिलता जाएगा। तो इसका उल्टा करो, x की वैल्यू जितनी छोटी करूंगा, पॉजिटिव छोटी, तो fx कैसा मिलेगा? हाँ, तो x की वैल्यू में इतनी छोटी करूं कि मैं जीरो की तरफ बढ़ूं, जीरो तो मैं डाल ही नहीं सकता, लेकिन अगर मैं जीरो की तरफ बढ़ रहा हूं, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो fx टेंड किसको करेगा? इंफिनिटी को। हाँ, ये समझना है, तो लिख लो यहाँ पर एक छोटी चीज, फंक्शन में हमको पढ़ने को आगे लिमिट पढ़ने में बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लिखो, x टेंडिंग टू जीरो, fx टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना? इसको टेंड्स टू पढ़ते हैं, इस साइन को पढ़ते हैं टेंड्स टू, इसको पढ़ते हैं टेंडिंग टुवर्ड्स। बन तो सकते नहीं है ना, x बराबर 0 बन सकते हैं क्या? ऐसे तो नहीं लिखोगे x बराबर 0 पे fx बराबर इंफिनिटी, अरे भैया देखा है क्या कभी इंफिनिटी बराबर कैसे लगा सकते हो? तो ऐसे लिखोगे, when I am approaching towards 0 my answer approaches towards infinity, है ना? ऐसा चलिए आ गया समझ में ये? डोमेन रेंज, हाँ, r एक्सेप्ट एलिमेंटल, है ना? 0, और रेंज उत्तर भी कभी 0 नहीं आएगा, इसका आएगा क्या? कभी नहीं आ सकता 0, तो रेंज भी क्या हो जाएगी इसकी? सेम, है ना? तो डोमेन लिख लीजिए, डोमेन लिखिए इसका, डोमेन होगा इसका r एक्सेप्ट एलिमेंटल 0, और रेंज भी वही हो जाएगा, r एक्सेप्ट एलिमेंटल, है ना? इसको एलिमेंटल पढ़ते हैं सिंगलटन, दुनिया की सारी रियल वैल्यू डाल सकता हूं सिवाय 0 को छोड़कर, ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो उत्तर भी क्या आएगा? दुनिया का सारा रियल आ रहा है ना, दुनिया का सारा उत्तर आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है क्या? कभी उत्तर नहीं आ रहा है ना? तो ये हो गया इसका डोमेन, ठीक है भाई? चलो, आ रहा है समझ में? टाइम नहीं तो 15 मिनट है क्या? 5 नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये पढ़ा हमने आज, क्या क्या हो गया अपना कवर आज? रैशनल फंक्शन,
रैशनल फंक्शन के बाद ये सॉरी रैशनल फंक्शन से पहले रेडिकल फंक्शन स्क्वायर रूट क्यूब ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग आप लिख लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे कल। एक्सपोनेंशियल